Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about boxes and sketches. This chapter is from your 5th Mathematics NCERT and today is our lecture number 3rd. Okay? अब तक हमने बॉक्सेस के बारे में लर्न किया, स्केचेस भी हमने देखे, ओके, फ्लोर मैप्स हमने देखा, देन आफ्टर दैट हमने उसके डीप ड्राइंग्स भी कैसे बनाए जाते हैं उसकी बेसिक कंसेप्ट हमने लर्न की। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यू लेक्चर को। अभी देखिए डीप ड्राइंग ऑफ अ क्यूब। अभी आपके पास क्यूब है, अभी मुझे उसका क्या करना है, डीप ड्राइंग्स यहाँ पर बनाना है। सो सौमित्र एंड हिज फ्रेंड मेड डीप ड्राइंग्स ऑफ अ क्यूब। ओके, सौमित्र जो है उसने एंड उसके फ्रेंड्स ने यहाँ पर कुछ डीप ड्राइंग्स यहाँ पर बनाए हैं। किसके? तो क्यूब के उसने बनाए हैं। सो दीज आर देयर ड्राइंग्स। ओके, ए फ्रेंड ने यहाँ पर ऐसे बनाया है, बी वाले ने ऐसे बनाया, सी ने ऐसे बनाया, डी वाले ने ऐसे बनाया, ई ने यहाँ पर ऐसे बनाया, एफ वाले जो फ्रेंड है यहाँ पर ऐसे बनाया। ठीक है, और जो लास्ट वन फ्रेंड है उसने ऐसे बनाया। ठीक है, सो विच ऑफ द ड्राइंग लुक करेक्ट टू यू। आपको कौन सी ड्राइंग यहाँ पर करेक्ट लगती है आपको यहाँ पर बताना है एंड आपको यहाँ पर डिस्कस भी करना है। कैन यू एड सम लाइन्स टू मेक ड्राइंग्स एफ, जो एफ ड्राइंग है, इनटू अ डीप ड्राइंग्स ऑफ द क्यूब। ओके, ये भी हम देखेंगे। अभी करें यहाँ पर देखिए डीप ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, आपको विजुलाइज होना चाहिए वो कैसे दिखाई देती है। तो यहाँ पर देखिए एक है, ये एक लुक लाइक अ फ्लोर मैप, ये फ्लोर मैप के जैसे ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका आंसर ए तो नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर बी को अगर देखेंगे तो क्यूब देखिए यहाँ पर ऐसे दिखना चाहिए, तो ऐसे दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। सो आपका बी भी यहाँ पर आंसर नहीं होगा। देन आफ्टर दैट सी में देखिए यहाँ पर जो शेप है वो होम के जैसे हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसे वाला शेप तो नहीं है, ऑलरेडी हमें पता है कि क्यूब के सभी फेसेस क्या होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं। सो दैट्स वाई सी यहाँ पर आपका आंसर नहीं बन सकता। ठीक है, देन आफ्टर दैट ये वाला शेप देखिए डी वाला, अगर आप यहाँ पर इसे देखेंगे, ठीक है, डीप ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पर जैसे हमने होम के जो ड्राइंग्स देखे थे वैसे आपको यहाँ पर दिखने चाहिए। ठीक है, तो इनमें से देखिए कौन सा यहाँ पर आंसर हो सकता है, डी एंड ई। देखिए हमें यहाँ पर दोनों भी यहाँ पर क्यूब ही दिखाई दे रहे हैं, बट ये क्या है, यहाँ पर स्लाइटली इंक्लाइंड है और यहाँ पर हमें ऐसे दिखाई दे रहा है। ओके, तो इनमें से कौन सा हो सकता है? तो डी के जो सभी फेसेस है वो क्या है, स्क्वेरिकल है, तो डी आपका आंसर हो सकता है। देखिए ई भी यहाँ पर देखिए ये डीप ड्राइंग्स यहाँ पर हो सकती है क्योंकि इसके सभी फेसेस भी हमें स्क्वायर ही दिखाई दे रहे हैं। ओके, बट जो जी वाला है यहाँ पर ये जो फेस है क्या दिखाई दे रहा है, हमें रेक्टेंगल जैसे दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर नहीं है, तो आपका आंसर जी स्लाइटली नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर इसके फेसेस, अगर हम यहाँ पर कहते कि ये डीप ड्राइंग मतलब अगर हम एज्यूम करते ये शेप्स अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो ये भी आपका आंसर हो जाता, बट यहाँ पर ये रेक्टेंगल है हमें दिखाई दे रहे हैं, तो आपका ये क्यूब नहीं होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी एंड ई आपका आंसर यहाँ पर बनेगा। देन आफ्टर दैट कैन यू एड सम लाइंस टू मेक अ ड्राइंग्स एफ इनटू अ डीप ड्राइंग्स ऑफ द क्यूब। आपको क्या करना है, यहाँ पर सम लाइंस यहाँ पर ऐड करनी है, तो चलो यहाँ पर ऐड कर देते हैं कुछ लाइन। देखिए यहाँ पर मैंने एक नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, और देखिए यहाँ पर ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये मेरा क्यूब यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, सो यहाँ पर ऐसे लाइन, यहाँ पर जो लाइंस ये स्ट्रेट थी इसलिए यहाँ पर नहीं दिख पा रहा था। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसे ऐसे बना देते, ठीक है, यहाँ पर ऐसे, तो ये क्यूब हमें स्लाइटली दिखाई देता, बट ये ऐसे तो नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक आपको अभी समझ में आ चुका। तो आपका आंसर देखिए एफ का भी हमने यहाँ पर जो है उसे सम लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर दी और ये हमें क्यूब जैसा दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ चुका होगा, इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए पजल है, आपने कई बार ये जो डाइस है आपने कई बार उसके साथ खेला भी होगा। ठीक है, देर आर मेनी ऑफ द डिफरेंट स्पोर्ट्स आर देर, इन दैट वी यूज द डाइस। ओके, जिसपे 1 to 6 जैसे नंबर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 नंबर, ये 2 हो गई, ये 3, देन यहाँ पर देखिए ये 4, 5 एंड 6 यहाँ पर नंबर होते हैं। ओके, सो दिस कटआउट इज फोल्डेड टू मेक अ क्यूब। यहाँ पर देखिए ये जो क्यूब है, जो क्यूब यहाँ पर बनाने के लिए उसका जो कटआउट है ऐसे हमें दिया है। सो विच ऑफ दिस आर द करेक्ट डीप ड्राइंग्स ऑफ दैट क्यूब। इनमें से कौन सी यहाँ पर डीप ड्राइंग्स हो सकती है हमें यहाँ पर बतानी है। ओके, अभी देखिए यहाँ पर 2 नंबर सबसे ऊपर है, तो हम मान के चलते यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ये ऊपर है तो इसके जो ये वाली साइड है यहाँ पर 1 नंबर होना चाहिए, मतलब इसके एक इस साइड पे या तो इस साइड पे। ठीक है, अगर हम मान के चलते हैं यहाँ पर इसके इस साइड पे 1 है। ओके, तो ये इसकी साइड ऐसे हो गई। ठीक है, तो ये 3 कहाँ पर आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट वाला तो हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, बिकॉज देखिए
ये जो शेप है अगर हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, तो ये जो हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर इसे क्यू, ये जो 2 है इसे अपर वाला फेस मान लिया, तो इसके इस साइड पे 1 होगा, इस साइड पे 6 होगा, इसके इस साइड पे 3 होगा, देन आफ्टर इसके नीचे 5 होगा और यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आंसर यहाँ पर हो सकता है, हम यहाँ पर बता सकते हैं क्या? देखिए, क्या कैन यू ट्राई टू आइडेंटिफाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आप बता सकते हो। देखिए, तो अगर हम यहाँ पर देखिए इसे होल्ड कर लेते हैं, देखिए जो ए नंबर है इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेते हैं, बिकॉज देखिए यहाँ पर जो 2 नंबर है अगर हम यहाँ पर लेके आते हैं तो ये 1 का जो डॉट है यहाँ पर आ जाए, ठीक है, हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली ही बना लेते हैं। तो ये जो 2 है तो यहाँ पर ऐसे 3 वाला आ जाएगा, ठीक है, ये 3 का शेप यहाँ पर बन गया, ठीक है, हम मान के चलते ये हमारा ऐसे ही दिखाई देने वाला है ना, यस, तो ये समथिंग ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, ये 3 यहाँ पर आ गए, ठीक है, मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ इसे बनाने के लिए, ठीक है, हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं डायरेक्टली, ओके। देन आफ्टर दैट देखिए 6 कहाँ पर जाएगा, ये तो यहाँ पर ये जो 1 है इसके लाइन में है तो यहाँ पर आ जाएगा 6 वाला, ठीक है, मतलब ये जो फेस है इसका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। देन उसके बाद आगे जाके यहाँ पर क्या है, ये 5 है, ठीक है, सो 1 2 3 एंड 4, मतलब ये नीचे वाला जो शेप है यहाँ पर 5 बन जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट देखिए ये जो 5 वाला शेप है उसके कौन से साइड पे है, यहाँ पर देखिए ये जो 4 है तो यहाँ पर इसके यहाँ पर इस साइड पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 1 2 3 एंड 4, ओके। जब ये शेप यहाँ पर नीचे आएगा तो ये जो 4 है तो कहाँ पर आ जाए, देखिए यहाँ पर आइडेंटिफाई करिए 4 कहाँ पर आ सकता है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया, तो ये 4 इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये ए नंबर आपका आंसर हो सकता है, ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पर हो गया। देन आफ्टर दैट हम ट्राई करते कि बी यहाँ पर होता है या नहीं, ठीक है। अभी देखिए 1 यहाँ पर है, देन उसके बाद 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका मतलब देखिए ये फोल्ड कैसे किया है, तो ये 1 है, देन यहाँ पर ऐसे 2 आ जाएगा, ठीक है, हम यहाँ पर ट्राई करते कि इसे बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ऐसे इस तरीके से 2 आ जाएगा, देन उसके बाद 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये 1 2 3 4 6, मतलब इसके नीचे आ जाएगा 6, ओके। देन यहाँ पर आ जाएगा ये 4, ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए 4 नहीं, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पर आ जाएगा 4 एंड ये है यहाँ पर 3 वाला, ओके। अभी देखिए 3 कहाँ पर कैसे आ सकता है, यहाँ पर इसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, अभी 3 यहाँ पर कैसे आ सकता है, ओके। देखिए 1 यहाँ पर था, 2 यहाँ पर नीचे आ गया, ओके, तो ये 3 कहाँ पर आ जाए, जरा इसे आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, ये जो डायग्राम थी देखिए ये जो 3 है ये कहाँ पर आ सकता है, हम यहाँ पर सोचते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 1 है और ये सभी कहाँ पर फोल्ड हो रहे हैं, तो यहाँ पर इस साइड की तरफ हो रहे हैं, ठीक है, मतलब ये ऐसे रैप होगा, इस साइड की तरह से ये ऐसे रैपिंग होगा, ठीक है। आपको ट्राई, अभी स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, आपको यह सभी यहाँ पर ट्राई कर, यहाँ पर सब बनाते बैठेंगे क्या, नहीं, आपको यहाँ पर एक सिंपल मैं आपको एक्टिविटी देता हूँ, देखिए आप कैसे इसके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पर सभी डायग्राम के लिए यहाँ पर आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको क्या करना है, ये जो पेपर इसका आपको कटआउट बना लेना है आपके पेज के ऊपर, फिर आप इसे यहाँ पर ऐसे कट करेंगे, उसके ऊपर जैसे यहाँ पर 3 मार्क्स दिए हैं, 4 6 डॉट 4 डॉट्स 5 डॉट्स यहाँ पर दिए आपको बनाने हैं, एंड उसका एक क्यूब बनाना है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर 1 ऊपर लेने के बाद इस साइड पे कौन से नंबर्स आते हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनका आंसर है या नहीं। जैसे हमने ए के लिए आइडेंटिफाई किया, आपको क्या करना है, यहाँ पर बी सी डी ई को आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि ये आपके आंसर हो सकते हैं या नहीं, ओके। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इसका एक कटआउट लेंगे, देन उसका एक क्यूब बनाएंगे एंड आइडेंटिफाई करेंगे इनमें से कौन सा आंसर यहाँ पर हो सकता है, ओके। आई थिंक आपको अभी ये क्वेश्चन समझ में आ चुका हो, इसका आंसर कैसे देना है आपको, तो मैंने ए के लिए आपको बता दिया, आपको रिमेनिंग जो 4 है आपको खुद से ट्राई करना है, ओके। सो अ सिंपल वे टू ड्रॉ अ क्यूब, देखिए यहाँ पर सिंपल वे क्या है, यहाँ पर क्यूब ड्रॉ करने के लिए, सो चंदा वॉन्ट्स टू मेक अ डीप ड्रॉइंग ऑफ दिस क्यूब, ये जो क्यूब यहाँ पर दिख रहा है इसकी एक डीप ड्रॉइंग किसको बनानी है, चंदा को बनानी है। शी ड्रॉज द क्यूब लाइक दिस, उसने यहाँ पर ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ऐसे क्यूब्स उसने बनाए। I drew the 2 squares like these to show the front face and the back face. Okay, ये क्या है, इसका front face and इसका back face है। I joined the corners of the squares like these to make the deep drawing of this box. Okay, तो यहाँ पर देखिए उसने क्या किया, यहाँ पर ऐसे corners, मतलब ये ऐसे corners उसने यहाँ पर connect कर लिए, join कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्यूब यहाँ पर बन गया। सो इन द सेम वे मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ अ बॉक्स विच लुक्स लाइक दिस। ओके, ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है इसके जैसे आपको क्या करना है, यहाँ पर
यस आपको इसका डीप ड्राइंग बनाना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये स्क्वायर समथिंग यहाँ पर आप पहले सबसे पहले एक यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ इसका। ठीक है, यहाँ पर मैंने देखिए ड्रॉ कर लिया। ओके, ये समथिंग ऐसे है। देन उसके बाद ये बिगर वन यहाँ पर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे यहाँ बना, देखिए ये फ्रंट फेस हो जाएगा। ओके, और ये बैक स्पेस। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसे कनेक्ट कर लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखिए इसे कनेक्ट कर लिया, यहाँ से एक यहाँ पर, ये ऊपर और ये नीचे। ठीक है, तो ये आपका डीप ड्राइंग इसका बन गया। ठीक है, आई थिंक ये भी आपको समझ में आ चुका होगा हाउ टू मेक अ डीप ड्राइंग्स ऑफ अ क्यूब और एनी अदर शेप विद द सिंपल वे। ओके, सो तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।